आज हम जिसके परिचय की बात करेंगे या जिस लेखक के बारे में हम बात बताएंगे वो परिचय की उनको जरूरत नहीं है, क्योंकि वो इतने प्रसिद्ध लेखक हैं कि उनके बारे में जितना कहा जाए, जितना बोला जाए, जितना लिखा जाए उतना ही कम है। वो ख्याति प्राप्त लेखक हैं। उनकी हम हमारे जो 12वीं क्लास है उसमें अंतराल जो किताब है उसमें उनका पाठ लगा हुआ है और 11वीं क्लास में भी लगा हुआ है। तो इसलिए हम उनका नाम है मुंशी प्रेमचंद। मुंशी प्रेमचंद अपने आप में एक ख्याति प्राप्त थे और उनके बारे में जितने कथाकार के रूप में प्रसिद्ध रहे उतना कोई नहीं रहा। मुंशी प्रेमचंद को उपन्यासों का सम्राट कहा गया, बहुत सी चीज हुई। तो मैं आपको मुंशी प्रेमचंद के बारे में बात कर रहा हूँ। अपन पाठ कौन सा पढ़ रहे हैं? मुंशी प्रेमचंद। लेखक कौन सा है? प्रेमचंद। प्रेमचंद, ठीक है बच्चों। तो प्रेमचंद के बारे में अपन जो बात कर रहे हैं, अब प्रेमचंद का अपन पहले सोचेंगे कि प्रेमचंद का जन्म है वो 1880। ध्यान रखना, 1880 में वाराणसी के लमीगा में हुआ था। किसमें हुआ था? वाराणसी के लमीगा में। वाराणसी के लमीगा में के लमी गांव 31 तारीख थी। 31 क्या थी? तारीख थी 31 जुलाई। क्या थी? 31 जुलाई। और इनकी मृत्यु है वो, उसको मृत्यु का अपन को याद नहीं कर रहा, केवल अपन को एक चीज याद करनी है, वो डेट का भी नहीं है। मुंशी प्रेमचंद का जन्म 1880 में हुआ था। कहाँ हुआ था? वाराणसी के लम्ही गांव में। अब आप एक बात ध्यान रखना है, इनकी जो शिक्षा है वो गरीब फैमिली से थे। इनका ज्यादा जो पारिवारिक स्थिति थी वो इतनी सही नहीं थी और इन्होंने एक अच्छी सोच को रखते हुए और शिक्षा में एक अपना नाम कमाया। वो एक बहुत बड़ी बात है सभी बच्चों के लिए, वो एक अपने आदर्श के रूप में प्रस्तुत की है। तो इनका जो मूल नाम था वो धनपत राय था। मूल नाम क्या था? धनपत राय। मूल नाम था धनपत राय। तो बेटा मैं आपको ये प्रेमचंद है, इसका जो परिचय है, लेखक परिचय, ये अपने क्या होगा कि अपने लेखकों का एक वो आएगा कि अपने प्रेमचंद का परिचय लिखिए, 5 नंबर का आ सकता है या किसी भी लेखक का आ सकता है। तो उसमें प्रेमचंद एक बहुत बड़ा महत्वपूर्ण वो है। तो आप इनका जैसे समझ लिया, इनकी माता का नाम आनंदी देवी था और इनके पिता का नाम था अजय राय। ध्यान रखना, इन्होंने माता लिखोगे आप, माता कौन थी? आनंदी देवी। आनंदी देवी। पिता थे अजैब राय। माता आनंद देवी, पिता अजैब राय, ये लिखना जरूरी है। इन्होंने इससे ज्यादा एक जो सबके सामने उदाहरण पेश किया था, विधवा विवाह को आगे लेके आए या समर्थन के रूप में जो बात की थी इन्होंने, तो इन्होंने शिवरानी देवी, विधवा एक औरत थी, विधवा औरत विधवा थी शिवरानी देवी। शिवरानी देवी, इनसे इन्होंने शादी की और इन्होंने एक उदाहरण पेश किया कि
कि विधवाओं का जीवन है वो बहुत हमारे जैसा ही है, हम उनको उद्धार कर सकते हैं, उनके साथ शादी या विवाह करके हम उनको एक अच्छा जीवन दे सकते हैं। ध्यान रखना बेटा, जो शिवरानी देवी है इसने ही जो एक रचना लिखी है प्रेमचंद घर में, जीवनी है वो है प्रेमचंद घर में, इनकी ये ध्यान रखना, प्रेमचंद घर में इनने इनकी जीवनी लिखी थी। शिवरानी देवी इनकी पत्नी है। अब इनके जो पुत्र थे 2 और 1 लड़की थी, उन्होंने भी इनके ऊपर लिखा है, मैं उनके बारे में बात करूंगा। लेकिन इन्हें जो नाम दिया, नाम है इनका वो उपन्यासों का सम्राट, उपन्यासों का सम्राट, सम्राट। इसको इनको किनको उपाधि दी गई है? सम्राट मुंशी प्रेमचंद। प्रेमचंद को उपन्यासों का सम्राट के नाम से जाना जाता है। जैसे अपन प्रेमचंद को उपन्यासों को मानते हैं बेटा, मैं जयशंकर प्रसाद की अपन पाठ पढ़ा रहे थे उस टाइम पे मैंने आपको चर्चा बताई थी कि उपन्यासों का सम्राट जिस तरह प्रेमचंद को बोलते हैं, उसी तरह नाटकों का सम्राट जयशंकर प्रसाद को भी कह सकते हैं। अब मैं आपको पाठ परिचय, जो लेखक परिचय है, उसको मैं आपको जो अपने अंतराल बुक है उसमें से आपको और अच्छी तरह से बताता हूँ। ध्यान रखना, मुंशी प्रेमचंद ने ये 1898, कब बेटा? 1898, 1898 में 10वीं पास करी और 10वीं पास करते ही डाक विभाग में मुंशी पद पर कार्यरत हो गए। मुंशी डाक विभाग में नहीं, डाक विभाग में नहीं है, इन्होंने निजी विद्यालय में अध्यापक के रूप में कार्य सेवा देना चालू किया था। क्या किया था? विद्यालय में अध्यापक के रूप में 10वीं पास करते ही ये पढ़ाने लग गए थे। 1910 के लगभग 1910 के लगभग समझ लो आप, 1910 के लगभग क्या किया था? उन्होंने बीए की और ये शिक्षा विभाग में किस क्या हो गए? इंस्पेक्टर के पद पर कार्यरत रहे। इंस्पेक्टर बन गए। ध्यान रखना, जो 11वीं क्लास में पाठ लगा रखा है नमक का दरोगा, तो मुझे ऐसा तो नहीं है कि कहीं लिख रहा है, लेकिन वो नमक का दरोगा नहीं है, वो तो वो है चिमटा वाला, क्या नाम है उसका, जो भी नाम है, तो बेटा नमक का दरोगा नहीं है, उसका नाम है ईदगाह है, जो ईदगाह लगा रखा है। तो ऐसा ही एक उनका पाठ है नमक का दरोगा। तो नमक का दरोगा में कहीं कहीं इनकी जो निजी जीवन में घटना घटित हुई थी, इंस्पेक्टर पद पर रहे, तो वो इंस्पेक्टर का उन्होंने जिक्र किया है। उन्होंने नमक का दरोगा में एक बात बोली थी, वो जीवन में सभी के लिए आज भी प्रासंगिक है कि वेतन तो अमावस्या का चांद होता है, जो एक समय दिखता है और आते आते लास्ट समय तक, मतलब महीना के अंतिम दिनों तक खत्म हो जाता है, फिर हम उधार लेते हैं। और फिर वो मुंशी प्रेमचंद उस समय तक ये बात को उस समय भी जानते थे कि वेतन वाला कुछ नहीं कर सकता। तो मुंशी प्रेमचंद ने नमक के दरोगा में ये बात कहलवाई थी कि ऊपर की आमदनी भी होनी चाहिए, क्योंकि वो इस बात को जानते थे कि आजकल जो भारत है या कोई सा भी देश है, वो वेतन कम है, जब तक आदमी ऊपर की आमदनी करेगा आदमी सुरक्षित और सहज महसूस नहीं कर पाएगा। उन्होंने पता नहीं कैसे इस चीज को इंगित किया था। अब मैं आपको एक बार मुंशी प्रेमचंद के बारे में चर्चा करेंगे। तो मुंशी प्रेमचंद का जन्म मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ, 1880 में हुआ था, 31 जुलाई 1880। इनकी माता का नाम आनंदी देवी था, पिता का नाम अजायब राव था। माता का नाम क्या था? आनंदी देवी। पिता का नाम क्या था? अजायब राव। पत्नी थी इनकी जो विधवा थी शिवरानी देवी, उनसे विवाह किया 1906 में, जो विधवा। और इनके 2 पुत्र थे, श्रीपत राय और अमृत राय, और इनकी एक पुत्री थी कमला श्रीवास्तव।
ध्यान रखना, प्रेमचंद ने 1907 में सूर्यवतन उपन्यास लिखा था। 1908 में तत्कालीन कलेक्टर ने जब्त कर लिया सूर्यवतन को। सूर्यवतन अपनी सरकार के खिलाफ शायद कुछ उसमें शब्द ऐसे थे, इसलिए उसको जब्त कर लिया गया और इनको रचनाओं पे, इनकी पे प्रतिबंध लगा दिया गया। बाद में जमाना पत्र के संपादक, किस पत्र के संपादक? जमाना पत्र के संपादक दयाराम निगम के आग्रह पर प्रेमचंद नाम से लिखना शुरू हुआ। क्योंकि ये ध्यान रखना, जो प्रेमचंद था इनका नाम क्या था? धनपत राय। धनपत राय नाम से तो इनको वो रोक दिया गया कि आप इस नाम से नहीं लिख सकते। तो मुंशी प्रेमचंद को जो दयाराम निगम है, जमाना पत्र के संपादक थे, उन्होंने नाम दिया था मुंशी प्रेमचंद और इस नाम से इन्होंने लिखना शुरू किया। प्रेमचंद मैं पहले बता सकता चुका हूं कि 1898 में 10वीं पास करके स्थानीय विद्यालय में अध्यापक नियुक्त हुए थे। 1918 में बीए पास करके, ये बेटा 1918 बीए पास करके और ये स्थानीय इंस्पेक्टर पद पर नियुक्त हुए शिक्षा विभाग में। ये तो हुई इनका, ये इन्होंने असहयोग आंदोलन में भाग लिया। प्रेमचंद जी को बंगाल के प्रसिद्ध उपन्यासकार हैं, मैं पहले बोल चुका हूँ, प्रेमचंद जी को उपन्यासों का सम्राट कहा जाता है। लेकिन कहा किसने, ये बात इंपॉर्टेंट है। प्रेमचंद जी को बंगाल के प्रसिद्ध उपन्यासकार शरद चंद्र चट्टोपाध्याय ने उपन्यासों के सम्राट की उपाधि दी थी, शरद चंद्र चट्टोपाध्याय ने। तो बच्चों आपको दो चीज ये है, ये ध्यान हो गई कि इनको उपन्यासों सम्राट मुंशी प्रेमचंद को किसने? शरद चंद्र चट्टोपाध्याय ने। और इनको मुंशी प्रेमचंद नाम से किसने वो किया था? तो दयाराम साहनी ने, जो जमाना पत्र के संपादक चल रहे थे। प्रेमचंद को भारत का गोर्की कहा जाता है। प्रेमचंद को क्या कहा जाता है? भारत का गोर्की कहा जाता है। गोर्की कौन था? जो रूस का सबसे प्रसिद्ध कथाकार था, उसके आधार पर इनको कहा जाता है कि भारत का गोर्की है। मतलब इतने प्रसिद्ध है कि इनकी बराबर तुलना का कोई नहीं है प्रेमचंद को। ठीक है। डॉक्टर कमलपुर श्रेष्ठ ने प्रेमचंद की 301 कहानियां, कमलपुर श्रेष्ठ है डॉक्टर, उन्होंने प्रेमचंद पे पीएचडी की है। जैसे मैं संत साहित्य पर पीएचडी कर रहा हूँ या कर चुका हूँ, थीसिस लिख दी जो, तो ऐसे उन्होंने प्रेमचंद पर की थी। मैं तो संत साहित्य पर, लेकिन उन्होंने प्रेमचंद पर की थी। और जो कमल किशोर गोयन का है, उन्होंने 301 कहानी, पहले 300 कहानी थी, एक कहानी और ढूंढी, 301 कहानी उन्होंने बताई है। और एक कहानी, अंतिम कहानी बताई है क्रिकेट मैच। ध्यान रखना, प्रेमचंद की अंतिम कहानी किसे मानेंगे? क्रिकेट मैच को। प्रेमचंद के कहानी संग्रह 9 है और मानसरोवर के 2 भाग हैं और 8 खंडों में उन्हें सम्मिलित किया गया है। एक चीज और बताऊं मैं आपको कि मुंशी प्रेमचंद ने उपन्यास लिखे हैं, कहानी लिखी है, नाटक लिखे हैं, सब तरह के वो लिखे हैं। तो उपन्यास हैं जो सबसे ज्यादा प्रसिद्ध रहे मुंशी प्रेमचंद, वो उपन्यासों की वजह से रहे। उपन्यास रूठी रानी लिखा 1900 या प्रेमा नाम से लिखा 1907 में, सेवा सदन 1918 में, और जो ये वरदान है ये 1921 में, और प्रेमाश्रय 1922 में। ये उन्होंने उपन्यास बहुत ही ख्याति प्राप्त लिखते जा रहे थे। रंगभूमि 1925, कायाकल्प 1926 और निर्मला 1927 में। निर्मला विधवा अनमेल विवाह का जीता जागता उदाहरण है। निर्मला अपने आप में प्रसिद्ध है। गबन 1931 और कर्मभूमि 1932 और गोदान 1936। गोदान तो आप ये समझ लिए कि गोदान को चाहे प्रेमचंद बोल दो, चाहे प्रेमचंद को गोदान बोल दो। गोदान अगर लिखा गया था तो प्रेमचंद ही लिख सकते थे, प्रेमचंद प्रसिद्ध हो गए उनको लिखकर। और प्रेमचंद गोदान, प्रेमचंद ने गोदान लिखा इसलिए गोदान प्रसिद्ध हो गया था। ये दोनों अपने आप में हो गए। और प्रेमचंद ने 3 पत्रिकाएं निकाली थी। माधुरी निकाली थी 1922 में, हंस निकाली थी 1930 में और जागरण 32 में। माधुरी, हंस और जागरण 3 पत्रिकाएं निकाली थी। और इनके जो ये हैं, इनके विविध प्रसंग के नाम से इनके नाटक हैं। 3 नाटक लिखे थे प्रेमचंद ने, करबला, संग्राम और प्रेम की विधि। कौन कौन से लिखे थे बेटा बच्चों? करबला, संग्राम और प्रेम की विधि। और इनके जो निबंध हैं, साहित्यिक निबंध, वो है कुछ विचार नाम से। इन्होंने, तो मैं आपको एक बार उन्हें बताना चाहता हूं कि मुंशी प्रेमचंद है, उनका जो
12वीं क्लास में 11वीं क्लास में हर जगह पाठ मिलता है। मुंशी प्रेमचंद अपने आप में महत्वपूर्ण व्यक्ति थे। मैंने आपका उनको जीवन परिचय बताया है और आप उस जीवन परिचय को बार बार देखेंगे और मैं आपको अगली वीडियो में मुंशी प्रेमचंद का पाठ है उसको आपको अवगत कराऊंगा।